वेलकम टू डेडिकेशन हब। दोस्तों आज है 13 अगस्त 2020 और हम आज के बेस्ट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट भी रखा गया है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सारे फैक्ट्स आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। बस आपको अगले 5 से 10 मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना है। तो आइए अब हर दिन करें तैयारी डेडिकेशन हब के साथ। तो चलिए इस बेहतरीन दिन की बेहतरीन और शानदार शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नगदूण मेला कहाँ लगता है? ऑप्शंस हैं हल्द्वानी, उत्तरकाशी, देवप्रयाग और हिंडोलाखाल। तो इसका सही आंसर है उत्तरकाशी, यानी नगदूण का मेला उत्तरकाशी में लगता है। अब देखिए उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के, तो मोरी वहां पर तहसील भी है उत्तरकाशी में, और मोरी ब्लॉक के जखोल गांव में जन्माष्टमी के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। यानी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में नगदूण मेले का आयोजन किया जाता है। और कहां पर किया जाता है? उत्तरकाशी में किया जाता है। अब देखिए यह जो मेला है ये 22 गांवों का पारंपरिक मेला है जिसे इस बार कोविड-19 महामारी के चलते स्थगित कर दिया गया। अब देखिए इस अनूठे मेले में लोगों को निरोगी रखने के लिए औषधीय पौधे नगदूण कंद को उबालकर घी के साथ मिश्रित करके खिलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यानी जो नगदूण कंद है वो लोगों को खिलाया जाता है। दिन भर तांदी गीत और बाजूबंद से झूमने के बाद इस मेले में शामिल बेटियों को विदा करते समय पारंपरिक व्यंजनों के साथ नगदूण कंद को भी कंडियों में भरकर भेंट किया जाता है। देखिए नगदूण क्या होता है? उदर के लिए फायदेमंद होता है जो सफेद प्याज के शक्ल का होता है। तो यह जो अनोखी परंपरा है ये कहां पर है? उत्तरकाशी में है। किस मेले के रूप में? नगदूण मेले के रूप में। अब देखिए उत्तरकाशी में माघ मेला भी लगता है जिसको हम बाड़ा हाट का थौल बोलते हैं। विश्व मेला भी यहाँ पर लगता है। इसके लिए अगर आपको कोई मेले पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अभी हमने पढ़ा कि नगदूण का मेला कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में लगता है। तो अब यहाँ पर बात की जा रही है उत्तरकाशी की। तो आइए उत्तरकाशी के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो पहली बात, इसकी स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई थी। और जब भी हम बात करते हैं 1960 की तो इस समय पर 3 जनपद की स्थापना हुई थी। कौन कौन से? CPU, इसको हम ट्रिक से याद किया था। CPU जो कंप्यूटर का एक पार्ट होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर हम CPU 3 जनपद चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, इनकी स्थापना कभी थी? 1960 में हुई थी। क्षेत्रफल कितना है? 8016 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए जनसंख्या कितनी? 3,30,090 है। अब देखिए जनघनत्व कितना यहाँ पर? 41, जो कि क्या है? सभी जनपदों से सबसे कम है। अब देखिए जनघनत्व क्या होता है? माना आपके पास कोई लैंड है, यानी कोई भूमि है जहां पर क्या है? लोग रहते हैं, और उसका क्षेत्रफल माना 100 वर्ग किलोमीटर है, यानी 100 किलोमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पर रहते हैं 10,000 लोग टोटल। इस कित में? इस पूरे एरिया में 10,000 लोग रहते हैं। आसानी से समझेगा, 10,000 लोग 100 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अब 1 किलोमीटर में क्या बात कर रहा हूँ? 1 किलोमीटर माना 1 किलोमीटर यहाँ तक होता है, ठीक है। तो इस 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? जनघनत्व कहा जाता है। तो कैसे निकालते हैं? जो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है यानी 10,000, इसको डिवाइड करना होता है किससे? आपके जो आपके पास टोटल एरिया है, यानी पॉपुलेशन डिवाइड बाय लैंड एरिया, इससे हमें क्या मिलता है? जनघनत्व। और आसान सी भाषा में प्रति किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। टोटल लोग तो यहाँ पर 10,000 रहते हैं, लेकिन प्रति किलोमीटर कितने रहते हैं उस हिसाब से हम जनघनत्व निकालते हैं। अब देखिए लिंगानुपात यहाँ पर 958 है। विधानसभा जो क्षेत्र है यहाँ पे वो आपके 3 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे। कौन कौन से? गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। अब देखिए हर बार मैं कहता हूँ जो SC सीट है वो कौन सी? यहाँ पर पुरोला, ठीक है। और विकासखंड यहाँ पर 6 है, भटवाड़ी, डुंडा, पुरोला, मोरी, चिनैलसोड़ और नौगांव। देखिए उत्तरकाशी में विकासखंड भी 6 है और आपके जो क्या तहसील हैं वो भी 6 है। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? गंगोत्री, 1990 में स्थापना हुई थी। वन्य जीव विहार 1955 में स्थापित हुआ। कौन सा? गोविंद वन्य जीव विहार। राष्ट्रीय राजमार्ग 134 ऋषिकेश यमुनोत्री। उसके बाद आपका 34 है जो आपका वो उत्तरकाशी गंगोत्री। अब देखिए मैंने कल नेशनल हाईवे के बारे में आपको बताया भी था कि यमुनोत्री किस नेशनल हाईवे किनारे स्थित है? 134 पूछा भी जाता है, और गंगोत्री 34। तो देखिए 134 पे आपका यमुनोत्री और 34 पे आपका गंगोत्री हो गया, ठीक है। और उपनाम है इसका उत्तरकाशी। तो क्वेश्चन था नगदूण का मेला कहाँ लगता है? तो आपका उत्तरकाशी में ये मेला लगता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हो और आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो PDF आपको अवेलेबल होती है इसको भी सभी तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। कौन है? मोहन सिंह भंडारी, आनंदवर्धन, ओम प्रकाश और डॉक्टर नरेंद्र सिंह भंडारी। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर नरेंद्र सिंह भंडारी। डॉक्टर नरेंद्र सिंह भंडारी को शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब देखिए इसी साल अस्तित्व में आए शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा को अपना पहला कुलपति मिल गया है। सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय कमेटी ने
प्रोफेसर नरेंद्र सिंह भंडारी के नाम की संस्तुति भेजी थी। सरकार के आदेश से कुलपति का चयन 3 वर्ष के लिए किया गया है, 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होगा। अब देखिए ये रसायन विभाग के प्रोफेसर हैं। शोभन सिंह जिना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा आवासीय सह संबंध विश्वविद्यालय होगा, जो पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर हो गया, चंपावत जिलों में राज्य के डिग्री कॉलेजों को संबद्धता यानी मान्यता प्रदान करेगा। अब देखिए जो आपका शोभन सिंह जिना विश्वविद्यालय है, इसके 3 कैंपस यानी 3 परिसर होंगे। पहला है पंडित बद्रीदत्त पांडे पीजी कॉलेज बागेश्वर, याद रखिएगा बद्रीदत्त पांडे पीजी कॉलेज बागेश्वर। दूसरा है लक्ष्मण सिंह पीजी कॉलेज पिथौरागढ़, ठीक है। और तीसरा है शोभन सिंह जिना परिसर अल्मोड़ा। इस विश्वविद्यालय के 3 परिसर होंगे। अब यहाँ पर नाम लिया जा रहा है बार बार शोभन सिंह जिना जी का, ठीक है। इनका जन्म 1909 में हुआ था, मृत्यु 1990 में हुई, ग्राम सुनोली मल्ला शुनोरा अल्मोड़ा, और अंग्रेजों ने इनको क्या दी थी, राय बहादुर की उपाधि दी थी। अब देखिए जो शोभन सिंह जिना विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, अल्मोड़ा। इसके पहले कुलपति कौन नियुक्त हैं, डॉक्टर नरेंद्र सिंह भंडारी। अब बात करते हैं अल्मोड़ा की। देखिए स्थापना 1891 में, और 1891 में 2 जनपद की स्थापना हुई थी, जिनका नाम है एन मतलब नैनीताल, ए मतलब अल्मोड़ा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल है 3144 वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या है 6,22,506, जनघनत्व 198, लिंगानुपात 1139, विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में 6 हैं, द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर और सोमेश्वर। विकास खंड यहाँ पर 11 हैं, ताड़ीखेत, भिकियासेन, लामगाड़ा, धौलादेवी, भैंसिया छाना, हवाला बाग, द्वाराहाट, ताकुला, चौखुटिया और सल्ट, ये यहाँ पर क्या है, विकास खंड है। अब देखिए जो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है कितने, 6 है, ठीक है। इनमें से जो सोमेश्वर आपको क्या है, एससी है, यानी एससी सीट है यहाँ पर सोमेश्वर। मैंने कहा था 15 टोटल सीटें हैं, जिसमें 13 एससी की और 2 आपकी एसटी की हैं। तो जो सोमेश्वर सीट है किसकी, अल्मोड़ा की, वो क्या है, एससी सीट है। वन्य जीव विहार की बात करें तो विंसर है, जिसको 1988 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 है, और उपनाम बाल मिठाई का घर। आप जानते हैं अल्मोड़ा को बाल मिठाई का घर कहा जाता है और तामनगरी कहा जाता है। तो क्वेश्चन था कि अल्मोड़ा के जो आपका क्या है, शोभन सिंह जिना विश्वविद्यालय, वहाँ के नए कुलपति कौन बने, प्रोफेसर नरेंद्र सिंह भंडारी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ लगने जा रहा है। तो ऑप्शन है रुड़की, हरिद्वार, देवप्रयाग और चमोली। तो इसका सही आंसर है रुड़की। रुड़की में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगने जा रहा है। अब देखिए वेस्ट टू एनर्जी का मतलब जो आपके पास वेस्ट है, जो कचरा है, उससे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जाएगी। अब देखिए रुड़की के साथ ही यह प्लांट हल्द्वानी, काशीपुर, ऋषिकेश, रुद्रपुर और कोटद्वार में भी स्थापित करने की योजना तैयार की जा रही है। अब देखिए राज्य पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में खेतों से निकलने वाली पराली के साथ निकायों से निकलने वाले कूड़े से प्रदेश में 300 मेगावाट तक बिजली बनाई जा सकती है। अब देखिए जो भी वेस्ट है उससे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस किया जाए, इससे रिलेटेड एक प्लांट लगाया जा रहा है। कहाँ पर, रुड़की में। अब देखिए प्रदेश में उद्योगों व खेतों आदि से 200 लाख टन तक का कचरा निकलता है, ठीक है। और प्रदेश सरकार की योजना इस कचरे को उपयोग में लाने की है, ठीक है। अब देखिए शहरी विकास मंत्री आपके मदन कौशिक, पर्यावरण संरक्षण परिषद के अध्यक्ष आपके विश्वास डबराल, और उपाध्यक्ष कौन है, प्रकाश चंद्र हरगोला। अब यहाँ पर बात की जा रही है रुड़की की। तो रुड़की के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। हरिद्वार का यह उपनगर गंग नहर के दोनों ओर सोनाली नदी के दक्षिण ओर स्थित है। इस नगर का विकास तब होना शुरू हुआ जब ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस नगर की परिकल्पना थॉमसन ने की थी, इंपॉर्टेंट है, परिकल्पना थॉमसन ने की थी, और निर्माण जो है पीवी कार्टले के नेतृत्व में किया गया। इसी स्थान पर 22 दिसंबर 1851 को भारत की पहली रेल चली थी, जो रुड़की से पिरान कलियर के मध्य तक चली थी। इसमें रेल इंजन को 2 मालवाहक डिब्बों के साथ रवाना किया गया था, ठीक है। और एशिया का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, इसकी स्थापना भी कहाँ थी, भारत में हुई थी। कहाँ पर, रुड़की में, 1847 ईस्वी में। और आज वर्तमान में इसको IIT रुड़की के नाम से जाना जाता है। स्थापना कभी 1847 में। और एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, IIT रुड़की। अब देखिए हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है, बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जिसे पिराने कलियर के नाम से जाना जाता है। वो भी कहाँ पर है, आपका रुड़की में स्थित है। और अब जो आपका क्या प्लांट है, किसका, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, वो कहाँ पर लगाया जा रहा है, आपका रुड़की में लगाया जा रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए डीन कौन नियुक्त हुए हैं। प्रोफेसर US रावत, सूर्यकांत त्रिपाठी, प्रोफेसर DS रावत, नरेंद्र सिंह भंडारी जी। तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर DS रावत, ठीक है। तो इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी का नया डीन नियुक्त किया है, किसको, प्रोफेसर DS रावत, जिनका पूरा नाम है दीवान सिंह रावत जी। इनको क्या करा गया है, DU का नया डीन नियुक्त किया गया है। अब देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में रसायन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर दीवान सिंह रावत को DU का डीन बनाया गया है। और देखिए यह मूल रूप से क्या, उत्तराखंड से है, और मूल रूप से ये क्या है, अल्मोड़ा काफिलगैर। देखिए यहाँ पर बागेश्वर था, बागेश्वर जिले के काफिलगैर तहसील के रैखली गांव के रहने वाले, और पिछले साल लंबी रिसर्च के बाद इन्होंने लाइलाज बीमारी पार्किंसन की खोज की थी, और इस दवा को खोजने वाले वे पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं। देखिए क्या हुआ, DU के जो नए डीन है कौन,
दीवान सिंह रावत जी, ठीक है। ये कहाँ के? बागेश्वर के काफिलगैर तहसील के हैं और इन्होंने क्या पार्किंसन नामक बीमारी की खोज की थी और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं। अब दोस्तों कुछ वन लाइनर के ऊपर बात कर लेते हैं। आयुर्वेद और यूनानी सेवा विभाग के नए डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर यतेंद्र सिंह रावत जी, ठीक है, आयुर्वेद और यूनानी सेवा विभाग के। अब देखिए गरतांगली की जनपद में स्थित है, ये चर्चाओं में आजकल, ठीक है, क्योंकि इसको टूरिज्म के लिए खोला जा रहा है, ठीक है। तो गरतांगली जो आपकी है आपकी उत्तरकाशी में है। हाल ही में इसे इनर लाइन यानी प्रतिबंधित जो क्षेत्र है इससे बाहर किया गया है, जिससे कोई भी सैलानी अब यहाँ आ जा सकेगा। अब देखिए गरतांगली क्यों इंपॉर्टेंट है? 1982 तक इस मार्ग से भारत तिब्बत के बीच क्या व्यापार होता था, जिसे क्या बाद में क्या बंद कर दिया गया था, लेकिन अब क्या इसको खोला जा रहा है, इसको इनर लाइन से बाहर कर दिया जा रहा है ताकि सैलानी क्या हो सके, यहाँ पर घूम फिर सके। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन और एक बार क्विक रिवीजन करें तो देखिए नगदुण का मेला कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट रुड़की में लग रहा है। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? डॉक्टर नरेंद्र सिंह भंडारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए डीन कौन बने? प्रोफेसर DS रावत। और गरतांगली का है उत्तरकाशी, ठीक है। अब कल की जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए उनके आंसर पर हम बात करते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था बंगापानी, मुंशियारी और धारचूला किस जनपद की तहसील है? तो इसका सही आंसर है पिथौरागढ़, ठीक है। पिथौरागढ़ की तहसील है कौन सी? बंगापानी, मुंशियारी और धारचूला। अब देखिए पिथौरागढ़ में टोटल वैसे 12 तहसील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सोनप्रयाग व गौरीकुंड किस जनपद में स्थित है? इसका सही आंसर है रुद्रप्रयाग। और मोस्टली सभी स्टूडेंट ने सही आंसर दिए थे और मैं फिर से आपको यही कहूंगा कि हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें और आपको डिटेल पता हो तो वो भी लिखा करें, क्योंकि हम जो लिख लेते हैं वो हमेशा याद रहता है, इसलिए आंसर्स लिखना अपनी आदत बना लीजिए। अब आज के क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है कुमाऊं का पहला आर्थिक अपराध थाना कहाँ बनने जा रहा है? ऑप्शन है सहसपुर, किच्छा, रुद्रपुर और बागेश्वर। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में कितने नेशनल हाईवे हैं? ऑप्शन है 15, 20, 25 और 21। तो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर देने हैं। ऐसा करना अपनी आदत बना लीजिए, क्योंकि इससे आपको ये याद हो जाएंगे और उसके बारे में अगर आपको कोई भी डिटेल पता हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे स्टडी ग्रुप में फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा शेयर करें। और आपको कैसा लग रहा है पर डे का करंट अफेयर का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका कोई सुझाव हो या फिर कोई शिकायत भी हो, इसमें क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ भी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके लिए यह PDF दलवीर सर ने तैयार की है। मिलते हैं कल सुबह 14 अगस्त के करंट अफेयर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।